वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशन एंड पॉइजन। उसके जो एमके के क्वेश्चंस दिए हुए वो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किए हुए। अब हम देखने वाले हैं सभी एमके के क्वेश्चंस। तो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पॉइजनिंग कैन वेरियली एंड वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द, तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो स्पेसिफिक फैक्टर्स है, स्पेसिफिक टॉक्सिन सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, रूट्स ऑफ द एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। जैसे कि अभी रैश है तो रैश डिपेंड करेंगे। अब रैशेस सबको रैशेस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर है, अभी रेन वाटर का जो वाटर है उससे किसी पर्टिकुलर पर्सन को रैशेस होती है, इसका मतलब यही नहीं कि सबको हो, तो वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेंगी। ब्लास्टर, certain chemical toxin can cause the formation of blasters. उसके बाद में burns, strong acid bases and other corrosive substance can lead to the skin burn. फिर उसके बाद में hyperpigmentation, toxins can lead hyperpigmentation, ulceration. उसके बाद में itching, allergic reactions. ठीक है। कॉन्टेक्ट डर्मेटिस एंड इट्स मैनेजमेंट, अब उसके मैनेजमेंट्स कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट डर्मेटिस मतलब क्या, वो समझते हैं। तो टाइप ऑफ डर्मेटिस बाय कॉज बाय द केमिकल सब्सटेंसेस दैट डायरेक्टली इरिटेट्स द स्किन, जैसे कि कॉजेटिव एसिड एंड बेस, ऐसे जो डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं हमारे स्किन पे। उसके सिम्टम्स है रेडनेस, इचिंग, पेन, ब्लिस्टर्स। टू टाइप्स के रहते हैं, एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटिस एंड इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटिस। एलर्जिक में आते हैं डेवलप व्हेन द सन skin is exposed to the allergen and foreign substances which cause some allergy reactions such as redness, itching and dryness. Jewelry made up of nickel and gold, उसका example. Irritants में आते हैं most common types of the dermatitis result in directly toxin to our skin. Solvent, detergents, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। दो टाइप के, एलर्जिक कॉन्टैक्ट एंड इरिटेंट कॉन्टैक्ट। अब उसका मैनेजमेंट देखते हैं, किस तरह हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वॉशिंग द एक्सपोज एरिया ऑफ द स्किन इमीडिएटली ऑफ द एक्सपोजर, सबसे पहले एरिया वॉश कर लेनी है। ट्रीटमेंट रिड्यूस द इचिंग, पेन एंड द स्वेलिंग। एंटी रैशेस क्रीम होंगे यहाँ पे। एंटी रैशेस क्रीम टॉपिकल और ओरल एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। उसके बाद में ओरल स्टेरॉइड, प्रेडायोसिन भी दे सकते हैं। लोकल एनेस्थेशिया जिनमें बेंजोकाइन जो कंपाउंड रहता है, जो हमारे एज ए लोकल एनेस्थेशिया काम करता है, मतलब उस जगह को कुछ देर के लिए सून कर देते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट देखेंगे। अभ्यंग विष, तो जो अभ्यंग विष है वो कैसा है, तो पिछलम, बहु, स्फोट, त्वकपाक, स्वेदन आणि ज्वर। ठीक है। और इसका मैनेजमेंट, अभी अभ्यंग विष के लक्षण है जैसे कि पिछलम, बहुलम, विवरणा, स्फोट, त्वकपाक, स्वेदनम, ज्वर। ठीक है। ऊपर श्लोक दिया, देख लीजिए। उसकी ट्रीटमेंट कैसे आएंगे, तो शीत अम्बु मतलब कोल्ड वाटर और अनुलोपन, अनुलोपन करने से, जैसे कि अनुलोपन म्हणजे मतलब क्या, एप्लीकेशन रहता है जो लेप टाइप जो बॉडी पे लगाते हैं, उस टाइप का एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल रहता है। तो उसमें हमें चंदन, तगर, कुष्टम, उशीर, उसके बाद में अमृता, श्वेत, पद्यतम, इनका मतलब इनका उसमें इंग्रेडिएंट्स उसके वो रहेंगे। पादुका विष, अब पादुका विष के ना लक्षण अलग है, ट्रीटमेंट में सेम ही है, सिर्फ वेणुपत्र का एक ऐड हुआ है। कुष्ठ बाकी सब सेम ही है, तंदर, चगर, सोमवल्य, अमृता, श्वेत। ठीक है। भाई इसमें पादुका विष में लक्षण क्या है, शोफ, स्त्राव तथा स्वाप, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, नमनेस, वेकल्स। उसके बाद में अभरण विष में दह, पाद, अवदारुण्य मतलब टिश्यू स्प्लिटिंग। और अभ्यंग विष चिकित्सा, सेम अभ्यंग विष जैसी चिकित्सा रहेंगी। अब जो लास्ट टॉपिक है शायद वो है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द कॉस्मेटिक, केमिकल, ऑक्यूपेशन एंड अदर एलर्जेंस. The allergens are the substances that may cause a hypersensitivity reaction in the immune system. Chemical allergens develop when the body immune systems overreact to the chemical. Chemically labeled as allergens cause allergic reaction. तो एलर्जी की डेफिनेशन बताइए। सिम्टम्स रेड स्केली, ब्लिस्टर, बर्निंग, इचिंग, सोलन आइज, फेज, स्किन रैशेज, हाइव्स, वीजिंग, कफिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर कॉस्मेटिक, इसके नाम तो आपको पता ही है, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और लोशन, सनस्क्रीन। तो ये पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि मतलब कॉस्मेटिक के कारण क्या एलर्जेंस क्रिएट होते हैं, तो वही हेयर में शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्प्रे, मेकअप में प्राइमर, कॉन्सिलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर। अब उसके एलर्जिक रिएक्शंस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैव बीन इंक्रीजिंग ऑब्जर्व
प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडेंस ऑफ यूजेज ऑफ एलर्जिक कॉजिंग प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस मतलब क्या? तो ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस आर विच एक्सपोजर एट द वर्क में कॉज dermatitis, rhinitis, occupational asthma. Prevention, occupational allergens have to be identified. Subsequent allergens with suitable less harmful substance. पर्सनल प्रोटेक्शन, फास्ट मैस्क, रबर ग्लो, मतलब खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्रोन सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो एलर्जेंस हमारे वर्क में जो रहते हैं, मतलब वर्क के दौरान जो एक्सपोजर होता है, उसे ही ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस कहते हैं। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और कमेंट करना, और मैंने टेलीग्राम पे ये नोट्स की पीडीएफ में डाल दूंगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है।